एक घटना सुनाता हूं आपको, ईमानदारी से ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। अगर सावधानी से आप लोग सुनेंगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। एक व्यक्ति हमारे पास में आया और उस व्यक्ति देखा तो उसकी शिखा कटी हुई थी। हमने कहा कि भाई तेरी शिखा क्यों कट गई, तू तो शिखा रखने वाला आदमी है। बोले महाराज हम गए थे बाल कटवाने, हेयर कट कराने गए थे और वहां हेयर कट करने वाले ने काट दी। मैंने कहा वो कैसे काट सकता है? बोले काट के कह रहा था आई एम सॉरी। अब मैं क्या करता? मैंने कहा कि उससे जाके पता करो कि वो कौन है। वो नाम भी पिंटू चिंटू सिंटू ही रखते हैं, पर वो पिंटू चिंटू सिंटू थे नहीं। वो वही थे जिनके यहां शिखा नहीं रखी जाती। ध्यान से सुनना, वो लोग वही थे जिनके यहां शिखा नहीं रखी जाती है और उनका पहला उद्देश्य होता है तुम्हारी शिखा को काटना और फिर सॉरी बोलना। मैंने आज तक किसी भी अपने नाइट ठाकुर को नहीं देखा हमारी शिखा काट दे, वो कभी नहीं काटेगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपने काम को भी आगे बढ़ाते रहो, अपना काम किसी और को मत दो। दुर्भाग्य हो गया है, हमने अपने काम औरों को दे दिए और वो काम कर करके अब देखो घर में एसी सही करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, लाइट ठीक करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, प्लम्बिंग करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, पुरुष घर में 24 घंटे होते नहीं, टेलर हमारा व्यक्ति नहीं होता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, टेलर हमारा व्यक्ति नहीं होता, मोबाइल ठीक करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं होता। वो सब अलग अलग होते हैं और वो डायरेक्ट वो लोग हैं जो हमारी माता बहनों के डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं। अभी मत बजाओ ताली, खून के आंसू रोना इसके बाद। फिर कहते हैं हमारे घर की बच्ची भाग गई, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? हम तो ये देखते भी नहीं कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अरे भाई, द्रौपदी के सम्मान के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। सीता मैया के सम्मान के लिए रावण जैसे व्यक्ति को मार दिया गया था। आज हमारी घर की बहन बेटियों का सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हमने तो डायरेक्ट उनको छोड़ रखा है कि तुम किसी पे भी अपने वस्त्र सिलवाओ, तुम किसी पे भी लाइट ठीक करवाओ, किसी को भी घर में बुलाओ, किसी को क्या होगा? हम तो बस शाम को आएंगे 4-5 बजे, नशा करेंगे, पड़ जाएंगे, उसके बाद कुछ भी होता रहे। अरे राम राम राम, जिंदगी नरक बना रखी हम लोगों ने अपनी। मैंने क्यों कहा था आप अपने बच्चों के साथ में आया करो? आप सबसे आग्रह है, घर की इज्जत नहीं बचा सके तो अपने आप को हिंदू मत कहना, अपने आप को मानव मत कहना, अपने आप को मर्द मत कहना, अपने आप को योद्धा मत कहना। और हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा अनमोल कोई है तो वो है हमारी माता बहनों की इज्जत, उनका सम्मान। पैसा चला गया दोबारा आ जाएगा, जमीन चली गई दोबारा आ जाएगी, अरे शरीर भी कट जाए ना तो भी ठीक, लेकिन माता बहनों का इज्जत नहीं जाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी है पुरुषों की। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हमारे यूपी में तो एक कानून बना दिया है कि माता बहनों का नाप लेने वाली माता बहन ही होगी टेलर की दुकान पे। अगर नहीं हुई तो सजा होगी उसे। और जितनी भी माता बहन मुझे सुन रही हैं, मुझे सबकी परवाह नहीं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती हो तो जो सनातनी न हो उनकी दुकानों से अपने वस्त्र सिलवाना बंद कर दीजिए, आज अभी इसी समय। अगर चाहती हो तुम्हारी बेटी का सम्मान बचा रहे,